आप लोगों को ध्यान देना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा साइक्लोट्रॉन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक हमारे पास रहता है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, साइक्लोट्रॉन आता है या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आता है या ट्रांसफार्मर आता है, तो बेसिक आपसे स्टार्ट करना, व्हाट इज दैट डिवाइस, डिवाइस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस, साइक्लो, साइक्लो का मतलब होता है बार बार घूमना, घुमाना, ऐसे साइक्लोन वर्ड सुना है ना, साइक्लोन का मतलब तेजी से, गोली से जो एकदम घूमता है, साइक्लोन जिसको हम बोलते हैं। तो अब व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन, बेसिक समझ लें साइक्लोट्रॉन क्या होता है। तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, ध्यान से समझना है, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ध्यान से समझना है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बच्चे पूछते हैं सर पॉजिटिव ही क्यों, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। ध्यान से समझना है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करता है, ये इसकी एक लिमिटेशन भी हो जाएगी। चलो आप लोग एक काम करो बेटा, हेडिंग डालो सबसे पहले सारे बच्चे प्लीज। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा साइक्लोट्रॉन, और सबसे पहले आप लोग लिखो साइक्लोट्रॉन, CYCLOTRON, साइक्लोट्रॉन। बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने साइक्लोट्रॉन, बोलो आगे। देखो बेटा स्टेप वाइज समझते जाओ, लिखो डैश करके लिखो, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, it is an electric device which is used to accelerate, which is used to accelerate positive charge particle, positive charge particle. It is a device which is used to accelerate a positive charge particle, particle light. It is a device which is used to accelerate a positive charge particle like कौन कौन से, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, ETC. It is a device which is used to accelerate a positive charge particle like कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट करता है, ये एक्सेलरेट करता है प्रोटॉन को, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन को। ठीक है, यहां पर अंडरलाइन कर देना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बेटा। It is a device which is used to accelerate a positive charge particle. किन चार्ज पार्टिकल को, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। अब ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कहां यूज होते हैं, कोई बताएगा आप में से मुझे, इन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को कहां यूज किया जाएगा। ये रिसर्च वर्क में यूज होते हैं, इन फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस भी इसमें यूज किया जाता है। जैसे कोई मान लो हमें अल्फा पार्टिकल, जैसे आपने कहीं एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, ऑन फास्ट बॉम्बार्डिंग ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ गोल्ड न्यूक्लियस, याद है गोल्ड फॉइल पर हम अल्फा पार्टिकल्स के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। भाई वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कहां से लाओगे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल कहां से लाओगे, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से डेवलप किए जाएंगे। क्लियर हो गया। और भी डिवाइस होती है, मैं यहां पर एक डिवाइस की बात कर रहा हूं, साइक्लोट्रॉन। तो व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन, आपको ध्यान से समझना है। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का मतलब होता है रोटेट करना। यहां पर हम चार्ज पार्टिकल, अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। तो चार्ज पार्टिकल से कैसे साइकिल को एक्सेलरेट किया जाता है, साइक्लोट्रॉन क्या करता है, ये एक चार्ज पार्टिकल को, कैसे चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करता है। क्लियर हो गया। कौन कौन से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है एटसेट्रा, इन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है। ये केवल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। क्लियर हो गया। तो क्यों नहीं करता है, अभी हम लास्ट में जब एंडिंग पे चलेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि व्हाई इट एक्सेलरेट ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इतनी बात सबकी समझ में आई, यस और नो, यस और नो। देखो बेटा, जो साइक्लोट्रॉन था, इस साइक्लोट्रॉन को वैसे 1934 के आसपास इसको 1934 में इसको इन्वेंट किया गया। लॉरेंस और लिविंगस्टन थे। हालांकि एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप फिर भी लिखना चाहते हैं
तो ये इन्वेंट किया गया 1934 में। किसने? लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने। किसने इन्वेंट किया? लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने इसको इन्वेंट किया था 1934 में। इतना समझ में आ गया सबके? What is a cyclotron? It is a device which is used to accelerate the positive charge particle. इतना सबको समझ आ गया, याद रहेगा? Yes or no? अब बेटा कोई भी डिवाइस बनाई जाती है, चाहे आपका घर में लगा हुआ छोटा सा फैन हो, इलेक्ट्रिक फैन हो, तो उसका भी एक प्रिंसिपल होता है कि नहीं? When any current carrying coil is placed in uniform magnetic field, it start to rotate. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फैन हो गया, इलेक्ट्रिक फैन का जो प्रिंसिपल होता है। तो किसी भी डिवाइस, कोई भी डिवाइस बनाई जाती है बेटा, उसका एक प्रिंसिपल होता है। तो साइक्लोट्रॉन का भी हमारा एक प्रिंसिपल है। साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल को इनडायरेक्टली हम लोग वैसे पीछे पढ़ चुके हैं, मैं कई चीजें बता चुका हूँ साइक्लोट्रॉन के बारे में, बट डायरेक्टली मैंने अभी नहीं बताया, मैं आप समझा रहा हूँ। तो हेडिंग डालोगे आप लोग प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या होता है ध्यान से समझे, और प्रिंसिपल लिखें इसका, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। प्रिंसिपल क्या होता है इधर ध्यान से समझेंगे पहले। प्रिंसिपल, ठीक है? देखो बेटा ध्यान से समझना है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। थोड़ा सा कोशिश करें समझने की। देखो इसका जो प्रिंसिपल होता है, बेसिक क्या प्रिंसिपल होता है ध्यान से समझे। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड इज द ओनली फील्ड विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। यस और नो? Yes or no? Magnetic field is the only field which can change the direction of only moving charge, only the direction of moving charge particle. Magnetic field क्या करता है? किसी moving charge particle की only किसको change करता है? डायरेक्शन को change करता है। क्लियर हो गया? ध्यान से समझना, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। Magnetic field is the only field which can change the direction of moving charge particle. देखो एक चीज दूसरे से कैसे, एक टॉपिक दूसरे से कैसे लिंक है, ये आप पढ़ चुके हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये केवल मूविंग चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है। और दूसरा साथ में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बताया था, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो आपको याद होगा चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी टी, ठीक है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm अपॉन BQ आया था, याद है? या फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास था BQ अपॉन 2πm। अगर आपको याद हो तो हमने फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में मैंने बताया था आपको क्या होता है, द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो उसका टाइम पीरियड होता है या फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। देखो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा किस पर डिपेंड नहीं करता है? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, किस पाथ ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली दो पार्ट पे डिपेंड्स करता है बेटा, वो करता है, बेस्ड होता है। एक तो क्या, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट स्टार्ट टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हो गया? क्यों करता है भाई? बिकॉज ओनली द मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। इतनी बात समझ में आ गई? सेकंड क्या होता है? द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट होती है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। दो कॉन्सेप्ट समझ में आए बेटा? दो चीजें आई, इतनी समझ में आया आपके बेटा? दो कॉन्सेप्ट। अब अगर आपके समझ में ये दो पॉइंट आ गए तो आपको इसके प्रिंसिपल को समझना बिल्कुल इजी है। साइक्लोट्रॉन में हम क्या करते हैं बेटा, किसी चार्ज पार्टिकल को अगेन एंड अगेन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं, अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं। किसका? बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक फोर्स। किसी चार्ज पार्टिकल को हम अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजते हैं बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराता है। क्लियर हो गया? और यहां पर जो होता है टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है। तो इन दो कॉन्सेप्ट का ही यूज हम करते हैं फॉर एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल। तो आप लोग प्रिंसिपल में लिखो बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट
It is based on the principle that थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिख लेना, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, फिर मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, उसी पे फिर वर्किंग बेस्ड होगी। लिखा बेटा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड। अ चार्ज पार्टिकल, थोड़ा सा लेंथी रहेगा प्रिंसिपल, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू very high energy by making it pass through an electric field again and again, through an electric field again and again with help of, किसकी हेल्प से, अगेन एंड अगेन आने में कौन हेल्प करेगा, with help of a perpendicular magnetic field, with help of a perpendicular magnetic field with help of perpendicular magnetic field, लिखे बेटा, to direction of motion of charged particle, perpendicular magnetic field to direction of motion of charged particle, direction of charged particle in circular path, the frequency सर्कुलर पाथ, कॉमा कर लेना, कॉमा के बाद लिखना, द फ्रीक्वेंसी of which does not depends upon the frequency of which does not depends upon frequency of which does not depends upon radius and velocity, does not depends upon radius and velocity, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ठीक है, एक बार बेटा इस प्रिंसिपल को आप लोग आराम से पढ़ लो, फिर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं और अभी के अभी तैयार भी हो जाना है। ठीक है, लिखते लिखते आपको तैयार भी हो जाना है ये। ठीक है, चलो एक बार पढ़ के आप लोग देखो प्रिंसिपल इसका समझ में आया कि नहीं, एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया तो इन शॉर्ट में अगर आप समझें तो व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, ध्यान से समझ लें, व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है। एनी चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड, कैन बी हाईली एक्सेलरेटेड, एनी चार्ज पार्टिकल कैन बी हाईली एक्सेलरेटेड, कैसे, बाय एंटरिंग इट अगेन एंड अगेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप हाईली एक्सेलरेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बाय एंटरिंग इट इन अगेन एंड अगेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उस चार्ज पार्टिकल को आप अगेन एंड अगेन क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करोगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करता है। यस और नो, आप प्रिंसिपल समझ रहे हैं। एनी चार्ज पार्टिकल कैन एक्सेलरेट हाईली by entering it again and again या by passing it again and again in electric field,
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा और फोर्स उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, इट कैन एक्सेलरेट। देखो वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेट हो गया। क्लियर हो गया? एनी चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड हाईली बाय एंटरिंग इट अगेन एंड अगेन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेन एंड अगेन कैसे एंटर कराएंगे? बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल कैसे घूमेगा? सर्कुलर पाथ में घूमेगा बाय रिवॉल्विंग या बाय यूजिंग अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड टू अ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? इन सर्कुलर पाथ होगा। और इस ड्यूरेशन ऑफ दिस मोशन, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन होती है, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ किससे? वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ की रेडियस से भी इंडिपेंडेंट होती है एंड वेलोसिटी से भी इंडिपेंडेंट होती है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। यस और नो? Any charged particle can be accelerated highly by entering it again and again in an electric field with the help of, किसकी हेल्प से? Using a magnetic field perpendicular to the direction of motion of a charged particle. क्लियर हो गया? And the radius of the path, the time period और frequency of the rotation या revolution is independent of किससे होता है? velocity and time period से independent होता है। ये इतना सिंपल सा आपके पास प्रिंसिपल ऑफ किसका हो गया? साइक्लोट्रॉन का हो गया। बोलो इट इज क्लियर बेटा? यस और नो? अब प्रिंसिपल सबको क्लियर हो गया तो इसके बाद अगला हमारे पास स्टेप चलता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो, प्रिंसिपल से ही कंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाता है, प्रिंसिपल से ही हमारा कंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाता है। देखो कंस्ट्रक्शंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर्षित मेरी बात समझ में आ रही? अब कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना है भाई? देखो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लेना है जो चार्ज पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर हो, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा हो। तो हम क्या करते हैं? हम एक ऐसा रीजन ले लेते हैं, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ले लिया, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है फिजिकल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग कंस्ट्रक्शन से हमें मतलब होता है इसका, ठीक है, फिजिकल से नहीं मतलब होता है। हमने एक रीजन ले लिया, ये एक रीजन है, इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सबको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की डायरेक्शन में होगा? इट इज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। आपको ध्यान से समझना है, ये एक रीजन है जो कैसा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में हम दो डीज ले लेते हैं। डीज, डी से आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, डीज का मतलब जिनका शेप डी का होता है, डी शेप के होते हैं, ठीक है, डी शेप के होते हैं। अब आप सोचोगे सर ने बनाया तो सर्किल है और डी कह रहे हैं, मैं इसको अभी डीज में ही कन्वर्ट करूंगा। डी का मतलब यहां पर होता है जैसे हमारे पास क्या है, ये डीज होते हैं, ऐसे डी जैसा दिख रहा है ना, ये दो मेटेलिक डीज होते हैं, ये मेटल के बने हुए डीज होते हैं। जैसे डिस्क है, डिस्क को अगर दो बराबर पार्ट में कट कर दो तो क्या बन जाएगा? डी शेप आ जाएगा कि नहीं? एक सर्कुलर डिस्क है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में बीच से कट कर दो तो वो डीज बन जाएगा। ये एक डी हो गया, इसको D1 कह दो, इसको D2 कह दो। अरे इतना समझ में आया? जैसे सर्कुलर शेप अगर आपको दिख रहा है, जैसे अगर ये तो रिंग है, अगर मान लो ये डिस्क होती, ऐसी इतनी मोटाई की डिस्क होती है और इसको बीच से मैं कट कर देता तो इस शेप डी जैसा बनता है कि नहीं बनता? यस और नो? इसी को हम क्या बोलते हैं? डीज कहते हैं। अब हमारे पास दो चीजें होगी। अब इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये जो देखो ये तो दिखा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, जो इनटू साइन है ये दिखा रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। कहाँ है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये जो दिख रही है ये और ये क्या है? ये D1 और D2 है। इसको आप D1 मान लो, इसको D2 मान लो। डीज कहते हैं, डीज लिखा ऐसे जाता है, डीज कहते हैं। क्लियर हो गया? ये डीज होगी हमारे पास। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे इसको हम S मान लेंगे, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। S क्या है? देखो D1 और D2 क्या है? D1 एंड D2 हमारे पास क्या है? डीज है, डीज है। और S क्या है? सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल।
चार्ज पार्टिकल, सोर्स है, जो चार्ज पार्टिकल होगा वो यहां पर एंटर करेगा। क्लियर हो गया? दोनों चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो बेटा, यहां पर हम एक्सेलरेटिंग यानी कि हार्मोनिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगा देते हैं। ऑक्सीलेटर, ठीक है, हम यहां पर एक लगा देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगा देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर लगा देते हैं। ऑक्सीलेटर का काम होता है ऑक्सीलरेट करना, यानी कि ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। ऑल्टरनेटिंग का मतलब एक टाइम पे देखो ये प्लेट ये पॉजिटिव होगी, तो फिर सेम टाइम पे जब ये पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव प्लेट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑल्टर कर देगा। क्लियर हो गया? हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का मतलब हुआ कि ये क्या करेगा, इस फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑल्टर कर देगा। क्लियर हो गया? जब ये पॉजिटिव होगी ये नेगेटिव हो जाएगी, फिर ये पॉजिटिव होगी ये प्लेट, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो इट कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट टू डीज, D1, टू मेटेलिक डीज, D1 and D2 are placed in uniform magnetic field, perpendicular direction of magnetic field इस पर लगे होंगे। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया सबके भाई? इतना सबके समझ में आ गया? ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा, यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब क्या होगा, और साथ में यहां कहीं पर हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, यहां कहीं पर हम क्या लगा लेंगे, डिफ्लेक्टिंग, ऐसे हमारे पास आ गया, यहां हम लगा देंगे XY डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगा सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे। ये डिफ्लेक्ट थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है। ठीक है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट का काम होता है चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना। ये हमारे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहलाएंगे। इसको X मान लो, इसको Y मान लो, XY दो पैरेलल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हो जाएंगी। ये उस पर्टिकुलर पार्टिकल को सिलेक्ट करके यहां कहीं पर हमारा टारगेट हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिजिकल कंस्ट्रक्शन में इतना ही होगा। लिखो तो, इसको मैं थोड़ा सा नोट करा दूं, फिर हम वर्किंग पे चलें। लिखो, इट consists two, TW2 metallic Ds, two metallic Ds, D1 and D2. It consists two metallic Ds, D1 and D2. It consists two metallic Ds, D1 and D2. D1 and D2 are placed in uniform magnetic field, are placed in uniform magnetic field, are placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field, magnetic field in such a way, in such a way, in such a way, magnetic field is perpendicular to, in such a way, magnetic field is perpendicular to, magnetic field is perpendicular to, magnetic field is perpendicular to the plane of plates, perpendicular to, ठीक है बेटा, perpendicular to magnetic, लिख लिया? लिखा बेटा? are placed in such a way the magnetic field is perpendicular to plane of Ds, plane of Ds, लिखा? उसके बाद लिखना, फिर उसका क्या लिखना, these two Ds are connected, these two Ds are connected, these two Ds are connected
to a source of high frequency, to a source of high frequency alternating voltage, इसको ब्रैकेट में लिख लो, HF ऑक्सीलेटर कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर कहते हैं, ब्रैकेट में लिखना HF ऑक्सीलेटर। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा आप लोगों को, जिनको बार बार दोबारा से देखना होगा फिर आप वहां पर देख लेना, ठीक है बेटा। HF ऑक्सीलेटर ब्रैकेट में लिखा है HF ऑक्सीलेटर, लिखो S is a source of positive charge particle, S is a source of positive charge particle, S is a source of positive charge particle, S is a source of positive charge particle placed at center of these, placed at center of these, placed at center of these, लिखिए बेटा, placed at center of these, सबने लिखा। एंड एक्स वाई नीचे लिख रहे हैं, एक्स वाई आर द, एक्स वाई आर ARER, द एक्स वाई आर द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एक्स वाई आर द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एक्स वाई आर द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एक्स और वाई क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं हमारे पास, एक्स एंड वाई आर द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, लिखा भाई। लिख लिया सबने, एक्स वाई आर द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड टी इज द टारगेट, टी इज द टारगेट का मतलब जहां भी उस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को यूज करना है, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम एक वैक्यूम में रखा जाता है, हमें फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता। एग्जाम में आपसे पूछना क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकली कैसे कनेक्टेड होंगे और इनका इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन या जहां पर वर्किंग जो कंस्ट्रक्शन होता है उससे मतलब होता है, तो ये हमारे पास इसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन होता है।